यह कहानी है इस पृथ्वी के सबसे खतरनाक तानाशाहों में से एक की, जो इस दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्मी को कंट्रोल करता है और साथ में कंट्रोल करता है 250 लाख लोगों की ज़िंदगी को, 40 प्लस न्यूक्लियर बॉम्ब्स को और 35 प्लस बिलियन डॉलर्स को। और साथ में नॉर्थ कोरिया में हर एक इलीगल काम को, जैसे हैकर्स की पूरी टीम, ड्रग बनाने वाली कंपनीज, नकली नोट छापने वाली कंपनीज। जिस बंदे के पास 20 से ज़्यादा मेंशन हो वह देश का भगवान हो, और जिसके पास खुद की ड्रग कंपनीज, प्राइवेट आइलैंड, जेट, आर्मी हो, और उस बंदे का टॉयलेट भी आज तक किसी सीक्रेट सर्विस के हाथ न लगा हो, एंड सारी पावर सिर्फ और सिर्फ उसी के पास हो, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह बंदा कितना खतरनाक हो सकता है। नॉर्थ कोरिया ने 1970 में ही अपने इलीगल बिजनेस ही शुरू कर दिए थे, जैसे सिगरेट बेचना, दारू बेचना, और आज के टाइम पर नॉर्थ कोरिया पूरे वर्ल्ड में अपने ड्रग सप्लाई करता है। और मेन बात तो यह है कि इन्हें यह सब करते वक्त किसी भी सरकार का डर नहीं होता, क्योंकि सरकार ये खुद हैं। आज के टाइम पर नॉर्थ कोरिया लगभग हर तरीके के इलीगल बिजनेस में है, जैसे ड्रग बनाना और बेचना, वेपन्स बनाना और बेचना, नकली नोट प्रिंट्स करना, और हैकर्स की पूरी टीम बनाना जो हर वक्त पूरी दुनिया से पैसे चुराने में लगी रहती है, जिसने अब तक क्रिप्टो में 3 बिलियन से ज़्यादा डॉलर चुराए हैं, जो नॉर्थ कोरिया के 2 न्यूक्लियर प्रोग्राम को फंड करने के लिए काफ़ी पैसा है। के तानाशाह किम जोंग उन हैं कि मानने को तैयार नहीं है। इसकी कमान है किम जोंग उन के हाथों में। नॉर्थ कोरिया में 10 में से 5 लोग भूखमरी का शिकार है, और हर साल नॉर्थ कोरिया में भूखमरी के कारण ही काफ़ी सारे लोग मर जाते हैं, लेकिन इस बात से किम जोंग उन को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वीडियो में आपको 9-10 पावरफुल लोग दिख रहे होंगे जो गाड़ी के नज़दीक चल रहे हैं, जिनमें से एक मरा हुआ है किम जोंग इल, और किम जोंग उन के सुप्रीम लीडर बनते ही ये बाकी के लोग भी धीरे धीरे मरने लग जाते हैं, क्योंकि किम को लगा कि ये लोग मेरे लिए खतरा हो सकते हैं, बस लगा। और जिसमें ये बंदा किम उन का अंकल है, और इसे ही सबके सामने बांधकर मशीन गन से उड़ा दिया, और फिर अपने सगे भाई को भी मार दिया, और आम लोगों को तो यह बंदा कुछ मानता भी नहीं है। यह किम फैमिली की तीसरी जनरेशन है जो नॉर्थ कोरिया को रूल कर रही है। इस जनरेशन में 3 सक्सेसर थे, जिनमें से एक को किम उन ने मरवा दिया। अब बचे सिर्फ 2, किम और उसकी बहन, जो पूरे नॉर्थ कोरिया पर रूल कर रहे हैं। कहा तो यह भी जाता है कि किम की बहन किम से भी बहुत ज़्यादा क्रूर है। किम यो जोंग पूरे नॉर्थ कोरिया की सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन है, और पूरे नॉर्थ कोरिया में ये सिर्फ इकलौती ऐसी शख्स है जो मीडिया के सामने अपने पर्सनल ओपिनियन रख सकती है किसी भी चीज़ पर। यहाँ तक कि किम उन भी यह नहीं कर सकता, और किम उन के हाथों में जाने वाली हर एक फाइल किम की बहन के हाथों से चेक एंड अप्रूव होकर आती है। यहाँ तक कि इसने साउथ कोरिया के लोगों को डराने के लिए एक पूरी साउथ कोरियन बिल्डिंग को बॉम्ब से उड़ा दिया था। और जिस स्टेटमेंट की वजह से अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर हद से ज़्यादा सैंक्शन लगाए थे, वह स्टेटमेंट भी पब्लिकली किम यो जोंग ने ही दी थी।
किम जोंग उन को विरासत में काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे पूरा नॉर्थ कोरिया एंड उसकी आर्मी, और साथ में मिला है नॉर्थ कोरिया के अंदर रोड्स एंड टनल्स का एक सीक्रेट अंडरग्राउंड नेटवर्क जो पूरे नॉर्थ कोरिया में फैला है। और यह नेटवर्क किसी भी दुश्मन की सैटेलाइट की पहुंच से बहुत दूर और नीचे है। कहा तो यह भी जाता है कि पूरे नॉर्थ कोरिया में 8000 टनल्स हैं। किम जोंग उन जब भी कहीं जाता है तो वह साथ में अपना प्राइवेट टॉयलेट लेकर चलता है, ताकि कोई भी दुश्मन उसका टॉयलेट तक ना ले पाए। पूरे नॉर्थ कोरिया का किम उन ही भगवान है जो बहुत फिट है और अपने देश के लिए भूखा रहता है। यह सब बताया जाता है नॉर्थ कोरिया के लोगों को किम उन की मीडिया के द्वारा, और वह लोग बचपन से अब तक ब्रेन वॉश होते आ रहे हैं और यह मान चुके हैं कि वह लोग इस दुनिया की सबसे बेस्ट कंट्री में रहते हैं। यह तो हम लोग सोचते हैं कि नॉर्थ कोरिया एक जेल है, लेकिन नॉर्थ कोरियन लोग खुद ये सोचते हैं कि वह लोग स्वर्ग में जी रहे हैं और उनका लीडर किम जोंग उन एक भगवान है। इतनी बड़ी आर्मी और ढेर सारे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, क्या आपने कभी सोचा है कि इतना सब कुछ करने के लिए नॉर्थ कोरिया के पास पैसा कहाँ से आया, जबकि उसकी इकोनॉमी की बैंड बजी हुई है? इसका सीधा सा जवाब है ब्यूरो 39, जो शुरू की थी किम जोंग उन के बाप ने, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था कि किम फैमिली के पैसे कभी ख़त्म ना हो, चाहे इस ब्यूरो को कुछ भी करना पड़े। जिसका मतलब है कि नॉर्थ कोरिया में हो रहे हर एक इलीगल काम को यह ब्यूरो हैंडल करती है, और हर साल यह ब्यूरो 1 से 1.5 बिलियन डॉलर नॉर्थ कोरिया में लेकर आती है, जो बहुत पैसा है 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स और बनाने के लिए या नॉर्थ कोरिया की भूखमरी को ख़त्म करने के लिए। किम जोंग उन का बचपन हम लोगों की तरह आम नहीं था। 8 साल तक तो वह अपने घर से भी बाहर नहीं निकला था। किम उन के जो बचपन के दोस्त थे वह उसके बॉडीगार्ड्स थे, नॉर्थ कोरिया के आर्मी जनरल्स। और किम उन का जो बाप था वो था किम इल, जो हिस्ट्री के क्रूर शासकों में से एक था। किम उन को बचपन से तानाशाही, क्रूरता, जंग, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया गया है, और शायद किम उन का भी ब्रेन वॉश किया गया है उसके बाप के द्वारा। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया ने बिल्कुल सही दुश्मन को चुना है, वह है अमेरिका। जितनी नॉर्थ कोरिया की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा लोग तो अमेरिका की वेपन इंडस्ट्री के कारण मरे हैं। अमेरिका ने 4-5 देशों को तो ऐसा बर्बाद किया है कि आप सोच नहीं सकते, जैसे इराक, ईरान, सोमालिया, सीरिया। और नॉर्थ कोरिया इन देशों जैसा अपना हाल नहीं चाहता, इसीलिए वह अपने सर्वाइवल के लिए इतना सब कुछ कर रहा है। या शायद किम सचमुच में क्रेजी है एंड ऑब्सेस्ड है न्यूक्लियर बॉम्ब से, और इस पूरी दुनिया को बॉम्ब से उड़ाना चाहता है। रे